Hello, my name is Mohit and My name is Ishandis. okay, so basically we are making this video because Ishan's having a doubt. Ishan having a doubt uh, in serious topic. So Ishan, what is your doubt? My question is, why are Hindus in Kerala eating beef, which is cow meat? Where did you heard this? In Instagram or in Facebook Reels? Okay, so you saw some reels on beef paratha, right? So what is your concern? Why do you want to know this? Because it seems interesting. It's interesting. Okay, let's think about this. See, first of all, this all scenario, okay? Beef paratha, whatever, okay? Video scenario, okay? I don't know before that they do it or not, but this beef paratha video on Instagram raise a big question, okay? Can I say something? Yes. The, I know Hindus are not supposed to eat beef, but in Kerala, many are eating beef because beef may seem as a ritual or something else. Let's get into deep, okay? So I'm going to say this in Hindi and English both, okay? Or we can call English, okay? क्योंकि ज़्यादा अच्छा इसे हमारी हिंदी ऑडियंस भी समझ पाएगी, ठीक है? एंड वी हैव हिंदी ऑडियंस ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू यूज इंग्लिश, ओके? ओके, सो बेसिकली ये जो बीफ पराठा वीडियो, ओके, जो स्टार्ट हुआ ना, ये एक मूवी के प्रोटेस्ट में बोलो स्टार्ट हुआ, या उस मूवी को नेगेटिव करने के हिसाब से बेसिकली वो मूवी के अपोजिट ही स्टार्ट हुआ, ओके? कि ऐसा होता है, ठीक है? एक न्यू मूवी आई केरला स्टोरी 2, ठीक है? उसके अपोजिट लोगों ने वहाँ पे वीडियो डाला कि आप लोग वीडियो में गलत बता रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, ये बोल के वहाँ के लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। बट अगर हम आए ना हिंदुज़म में, तो हिंदुज़म और केरला में, अब आप केरला को पहले देखो, किसी भी टॉपिक को अगर हम बात करें, डिस्कस करें, तो हमें उसके डीप में जाना होता है। अब आप सबसे पहले अगर केरला को देखोगे, उसकी ज्योग्राफी वाइज देखोगे, तो वो टोटल 38,000 समथिंग किलोमीटर का है। मैं नंबर्स एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं, बट मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है? और वो सबसे लास्ट अपना साउथ में है, कोस्ट लाइन पे, ठीक है? अब क्या होता था ना ईशान, पहले के टाइम पे जाओ आप, बिफोर बीसी में जाओ या एंशियंट में जाओ, या आपको उससे भी पहले टाइमलाइन पे जाना है, जाओ। तो पहले ना जो सबसे ज़्यादा मीडियम होता था ट्रेडिंग का मीडियम होता था, वो होता था शीप, क्योंकि पहले के टाइम पे एरोप्लेन्स नहीं होते थे, ना ही इतनी कार्स होती थी, सुपर कार्स, ट्रक, जो फटाफट आपके गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाए, है ना? और क्योंकि शिप भी उस टाइम पे इतनी स्लो होती थी, इतनी फास्ट नहीं होती थी कि आज हम इस कंट्री में बैठे, शिप में बैठे और हम तुरंत एकदम 92 और 300 नॉट्स हमने पार कर लिया और हम दूसरे कंट्री पहुंच गए। तो वो शिप को भी ना उस टाइम पे स्लो होती थी, तो ड्यूरेशन ज़्यादा लगता था। तो डेफिनेटली जितने लोग ट्रैवल करके आए वो थक जाते थे। अब क्योंकि वो थक गए, तो वो जहाँ पे भी रुकते थे तो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए 1 वीक 1 मंथ ऐसा वेट करते थे, क्योंकि उनके पास सामान होते थे अपनी कंट्री से लाए हुआ, वो ट्रेड करना होता था उनको। ओके, बोलो। What does the word duration mean? Duration means
जब तक आपका सामान बिक रहा है या जब तक आप कोई काम कर रहे हो ड्यूरेशन, ओके। तो जैसे अब पहले वो आते थे शिप में, क्योंकि एक तो लंबी जर्नी करके आए, फिर उन्हें पूरा मटेरियल बेचना है जितना भी उन्होंने कैरी ऑन किया है, तो वो एक तो उस मटेरियल बेचने तक का टाइम रुकते थे, फिर उसमें उनका रेस्ट टाइम भी हो जाता था, तो ज़्यादा टाइम वो रुकते थे, क्योंकि फिर उन्हें वापस जाने के लिए भी जैसे कुछ खरीद के भी ले जाते थे। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता था पहले के ज़माने में, वो अपना सी लाइन से ही होता था अदर कंट्रीज़ के लिए। तो अब जितने आसपास की नेबरिंग लैंडलॉक कंट्री है उनके लिए तो अलग चीज़ है, पर मोस्टली जो यूरोप वगैरह अदर थे, है ना, एशिया से अलग, तो जितने सी लाइन से आते थे वो मोस्टली केरला हो गया, साउथ पार्ट हो गया, और बंगाल वेस्ट बंगाल साइड हो गया, है ना, या फिर अपना मुंबई पोर्ट हो गया, गुजरात पोर्ट हो गया, तो सी लाइन से ज़्यादा होता था, क्योंकि जितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर होता था वो सिर्फ उस टाइम पे शिप से होता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई उतना अच्छा मीडियम नहीं था ट्रैवलिंग का, ओके। तो लोग आते थे वहाँ पे केरला में, अब क्योंकि वो आते थे, अब डेफिनेट बात है कोई आपके इधर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, एक हफ्ता रहेगा, तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हो, है ना, आपको अच्छा लगता है। जैसे इफ़ यू सी सम फॉरनर हियर, सो यू विल फाइंड ओ माय गॉड ही इज़ अ फॉरनर, द वे ही स्पीक एंड वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत चीज़ों से उनके अट्रैक्ट होते हैं, बहुत चीज़ों से हमें अट्रैक्शन नहीं होता। सो केरला में भी क्या हुआ, बहुत लोग आए, बहुत लोग रहे, ठीक है, तो वहाँ पे एक मिक्स कल्चर जैसा हो गया था। बट ऐसा नहीं है, फिर आप थोड़ा सा और आगे आओगे तो राजा महाराजाओं के टाइम पे, जैसे चोला डायनेस्टी है, फिर मौर्य गुप्ता, ये सारी डायनेस्टी है, उन्होंने भी वहाँ पे रूल किया। फिर तिरुवनंतम भी एक राजा थे जिनके नाम पे वो है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। हाँ बोलो। Speaking of Kerala, Kerala changed its name to Kerala because it was proposed by Pinarayi Vijayan, because Pinarayi thought English was a very bad language and wanted the English translation to be almost the same as Malayalam. Okay? अब सेकेंडली फिर आप देखो वहाँ पे जो ओके, केरला इज केरलम नाउ, ओके, सो यू नो दिस विच इज़ वेरी गुड। बट अभी हम एंशियंट टाइम और उस टाइम से हम निकल के आए ना, तो देखो केरला हिंदुज़म के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखो तो वहाँ पे आज भी एक जो फेस्टिवल मनाते हैं ओनम, वो उनके किंग के लिए मनाते हैं, और वो थे महाबली, ओके, महाबली और बाली, ठीक है, कोई बाली बोलते हैं कोई बली बोलते हैं, ओके। सो महाबली को पाताल लोक में किन्होंने डाला था, वामन अवतार में विष्णु जी ने। सो आप देखोगे तो हमारे जो बहुत रामायण महाभारत और एंशिएंट टाइम के सारे ट्रेसेस आपको केरला से लेके आपको श्रीलंका तक मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑल द कंट्री, अगर आपको कोई हिंदू कंट्री मिलती है तो वो इंडिया ही है। तो एज अ इंडियन स्टेट केरला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखो विष्णु जी ने तो ऑलमोस्ट सभी जगह अपनी लीलाएं की है ना, इनकारनेशन लेके सब जगह अपने रूप सिखाए और सब जगह की है, ठीक है। तो और वहाँ पे आप हिंदू कल्चर आप देखो तो आयुर्वेद वहाँ पर है, फिर कथकली है, फिर आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब मुगल्स आए, मुस्लिम्स आए, फिर मुस्लिम ऐसा नहीं बोलूँगा, कुछ मुस्लिम जैसे पार्टीशन में रह गए यहाँ पे, फिर पार्टीशन में आधे चले गए, आधे से ज़्यादा यहाँ रह गए, तो दे ऑल स्प्रेड आउट। अब केरला में क्या हुआ ना, केरला में जो सबसे बड़ा अभी भी बोला जाता है रिलीजन है वो है हिंदू। उसके बाद सेकंड लार्ज जो रिलीजन है वो है मुस्लिम, फिर उसके बाद है क्रिश्चियन। And did you know Christianity is mostly found in Kerala because 18% of its population are Christian. Yes, और
वहाँ पे काफ़ी चर्च है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो लोग आए, ठीक है, रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्रिश्चियन भी रहे, मुस्लिम भी रहे, पर हुआ क्या ना, जो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई ना, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, है ना। अब हालांकि अभी भी मेजॉरिटी में बोलते हैं कि वहाँ पे हिंदूज हैं, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर होता तो फिर ये बीफ पराठा वाली बात, ये रील्स वगैरह नहीं बनते, क्योंकि अब उसे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना ईशान, तो ऐसे भी देखो बहुत सारे कन्वर्जन भी हुए वहाँ। अब हिंदूज में भी क्या हुआ, हिंदूज में भी कास्टिज्म बहुत हुआ, ठीक है। कास्टिज्म की वजह से जो लोअर कास्ट है वो ज़्यादातर फटाफट कन्वर्जन होते गई, कहाँ पे क्रिश्चियन में, कहाँ पे मुस्लिम्स में, कुछ अपने आप से गए, कुछ को फोर्सफुली किया। पर केरला में फोर्सफुली बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। आप उस पॉइंट को मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्योंकि केरला में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम है, तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब क्योंकि लोग एक जगह रह रहे हैं, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जो बात होती है बीफ खाने की ना, तो वो आई कैन से, अब वो लोग बोलते हैं कि केरला वाले कि यार हम लोग एजुकेटेड है, 95 to 97% पीपल आर एजुकेटेड इन केरला, वेदर इज मुस्लिम और वॉट एवर, है ना, क्रिश्चियन और सब कुछ। तो जो, और नॉट ओनली केरला बट पूरे साउथ में एजुकेशन का एक अच्छा रोल है, ठीक है। तो साउथ में क्या हुआ, एजुकेशन तो बढ़ा, लेकिन एजुकेशन बढ़ने के साथ ये सोचने लगे यार खाने पीने से क्या होता है, इससे धर्म का क्या लेना देना, ये इनकी थॉट ऑफ प्रोसेस हुई। लेकिन ये थॉट ऑफ प्रोसेस भी एक ही साइड हुई है, दूसरे साइड नहीं हुई। आप देखो, इन्होंने बीफ पराठा फेस्टिवल निकाला हिंदुओं ने, मुसलमानों ने कभी भी ऐसा नहीं निकाला कि हम फोक पराठा खाते हैं, नहीं खा रहे। Pork क्या होता है? पिग Didn't say pork. Pork. या फोर, तो दे आर नॉट सेइंग वी आर ईटिंग पोर्क एंड पराठा, आर दे सेइंग? नो, ओनली हिंदूज आर सेइंग, ठीक है। मुस्लिम्स आर नॉट सेइंग, क्योंकि दे आर वेरी गुड फॉर देयर रिलीजन, वो कट्टर है, Kuttar? मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर रिलीजन, कि हम नहीं खाते, हमारे में नहीं होता। और देखो हमारे में और उनमें क्या अंतर है, हम काव, हिंदूज काव इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते काव को। ऐसा नहीं है, देखो जो नॉनवेज खा रहा है वो टोटली हिंदू नहीं है, वो बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू हैं। अभी जैसे आप हिंदू हो बट आप मटन खाते हो, गोट खाते हो, है ना, चिकन खाते हो, है ना, फिश भी खाते हो, ओके, मैं भी खाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ काव इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये हमारी माता है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। And there's a second reason why we don't eat cows. What is the reason? You see, when you watch the movie Little Krishna, you see Krishna loving. You see Krishna likes cows, and if you eat, that means if you eat cows, Krishna will give you a punishment. Yes, हाँ। So second thing is ईशान कि हम रिस्पेक्ट की वजह से नहीं खा रहे, ओके। वी रिस्पेक्ट, वी बिलीव द काव इज अवर मदर, क्योंकि हमारे में एक ये भी बोला जाता है कि अगर माँ के दूध के अलावा, मदर्स मिल्क के अलावा, अगर जैसे अगर आप जब आप छोटे थे आपकी मम्मी को मिल्क आया तो आपने पिया, इन केस अगर आपकी मम्मी को नहीं आता किसी वजह से, कोई साइंटिफिक रीजन से या किसी हार्मोन की वजह से, तो छोटे बच्चों को भी गाय का और दूध, भैंस का दूध देते। What about goat's milk? गोट मिल्क भी पीते कहीं कहीं पे, क्योंकि लेकिन उसका भी रीज़न है, व्हेन यू गेट डेंगू, क्योंकि वो साइंटिफिक इसलिए क्योंकि वो आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है। पर हम उस कंडीशन में, क्योंकि हम वो सिर्फ एक कंडीशनली पी रहे, है ना, इसलिए हम उनको वो नहीं करते कि
है ना, कोई एक वो नहीं किया हुआ है, हमने कोई दर्जा नहीं दिया हुआ है, बट काव का मिल्क ऐसा होता है कि सॉरी कि बच्चों को दे सकते हैं, इवन बड़ों को भी दे सकते हैं, इवन जो बीमार हो गया, जिसको हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी पी सकते हैं। तो इसीलिए काव को माता बोलते हैं, है ना। अब इन अदर हैंड मुस्लिम्स पोर्क इसलिए नहीं खाते क्योंकि दे डोंट लाइक द एनिमल, दे थिंक दैट एनिमल इज नॉट गुड बिकॉज दैट pig eats shit, so we can't eat someone who eats shit. So the shit will indirectly goes to their tummy, so that's why they don't eat pig. And they in their religion book, the pig is like something untouchable or like a devil type. Okay, so that's why they don't eat. So there is a difference. See, we don't eat because we respect, they don't eat because they are disrespecting. Okay, pig. In case of cow, they eat. ठीक है, that is their religion. I am not making this video for a Hindu or Muslim. I am not discriminating anything. बस मैं बता रहा हूँ वो क्यों नहीं खाते कोई एक चीज़ और हम क्यों नहीं खाते। और एज ए हिंदू हमें चाहे हम जो भी देखें जो भी करें, अपनी एक सोच होती है ना, वी प्रे, ठीक है, ओके। अब देखो पनिशमेंट की बात आएगी ना, तो गॉड देखो, गॉड आपको गोट के ईट खाने में भी, गोट का मीट खाने पे भी पनिश करेगा और काव के इसमें भी आपको उतना ही पनिश करेगा, क्योंकि देखो भगवान के लिए तो सब बराबर है ना। तो अगर पनिशमेंट की बात आएगी तो आपको हर चीज़ पे, अब होता ये है ना, अब हम भी पहले से खाते आ रहे हैं इसलिए हम नहीं छोड़ पा रहे, है ना, गोट और ये सब, तो वो, लेकिन हम काव क्यों नहीं खाते इसलिए। लेकिन अब मेरा जो पॉइंट है ना इस पे कि ये सब जो स्टार्ट हुआ ना, ये एक डेमोक्रेटिक चेंज की वजह से। बोलो। So this is Kerala, na? Kerala. Now tell me why Hindus don't eat pork? Okay. No, in some region in Hindu eat pork. Pork. हाँ. Okay. Now let's continue. हाँ देखो, पोर्क में भी क्या होता है ना, देर इज 2 टाइप ऑफ पोर्क। जो जंगली पोर्क होते हैं, जो पालतू पोर्क होते हैं ना, वो जो पाले हुए रहते हैं, जो जिनको बनाया ही उसके लिए रहता है कि ये काट के वो अच्छे से सेपरेटली पाले हुए रहते हैं, वो आप खा सकते हो, ओके। क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है ना उन पिग्स की, वो अच्छी होती है, उनको अच्छा खिलाया रहता है, उनको मेक श्योर किया रहता है कि ये गंदा ना खा रहे हो, ये गंदी जगह ना जा रहे हो, है ना। इन अदर एंड जो जंगली होते हैं वो होते हैं वाइल्ड बोर, ओके। वाइल्ड बोर अलग होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, तो लोग वो भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमारे हिंदुइज्म में काव इज Permanently banned. banned and not allowed, you can say scared. क्या what you call? Huh? कौन सा एनिमल होता है काव? Herbivore. Herbivore. No, the word we use scared क्या है? Scarlet. वो वाली शब्द. Secret क्या बोलते हैं? Secret. ऐसे की एक शब्द. हाँ, जो भी है, हाँ. तो काव नहीं खाते, ओके। अब केरला स्टोरी 2 जो मूवी है, वो मूवी का बताने का ये था डायरेक्टर का कि देखो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। और हिंदुओं में क्या होता है ना, हिंदुओं में अगर किसी को आप फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो और एक बार उसको बीफ खिला दिया ना, तो मतलब उसके लिए एक हिसाब से रास्ता बंद हो जाता है वापसी का, और वो बहुत बड़ा पाप है। If you forcefully feed a Hindu beef, then who will God punish? गॉड तो करता है शान। देखो, द लाइफ इज इन हिंदू लाइफ और इन एवरी लाइफ यू हैव टू फेस योर कर्मा, है ना, यस और नो। सो कर्मा
you have to face a karma, right? So whatever you do, whether you are in any religion, ठीक है, and you do anything, you have to face the karma, fine? तो ऐसा नहीं है कि कोई गॉड करेगा और कोई गॉड नहीं करेगा। कर्मा एक अलग ही गॉड है जो मेरे हिसाब से वो तीनों रिलीजन का है और वो एक है। तो आप रिलीजन में चाहे जो भी हो, कर्म अच्छे करो। I thought karma exists in only two religions, Hinduism and Christianity. नहीं बेटा, सब में होता है, सब में होता है, कर्मा सब में होता है, वेदर यू एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। ओके, चाहे आप मानो या ना मानो, कर्मा तीनों रिलीजन में है। What are those? कर्मा, सिंपली वी कॉल इट कर्मा। तो अब कम टू द पॉइंट। ओके, केरला इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी वाइज भी, क्योंकि अभी देखो ये जो वॉर भी हो रहा है, ये भी अभी सी लाइन पे वॉर हो रहा है और हमारा बहुत बड़ा पार्ट है वॉर का, राइट है ना, ठीक है। और केरला में कल्चर वाइज ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे है केरला में। आप देखो पढ़े लिखे लोग वाकई में हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं केरला से और बहुत वो आए। आज की तारीख में अगर आप इवन यूएई में भी देखोगे तो बहुत सारे साउथ इंडियंस यूएई में जॉब करते हैं, वो भी अच्छी जगह जॉब करते हैं और अच्छे, नॉट ओनली यूएई, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप अपने चेस चैंपियन देख लो, सारे के सारे मोस्टली साउथ इंडियंस ही मिलेंगे आपको, है ना। My favorite chess champion, Gukesh Damaraju, is from South India, you know? यस, तो हमें क्या है ना ईशान, हमें ना कभी भी है ना, देखो कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं कर रहा, रील्स में क्या आ रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है, व्हाट इज न्यूज सेइंग, न्यूज़ में क्या चल रहा है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप ऑनलाइन होते हो ना ईशान, My dad's just saying. जब आप ऑनलाइन होते हो ना, तो आपको बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। सो ये आपका ब्रेन होता है कि आपको क्या सुनना है, क्या समझना है ना। अब मैं देखो ऐसा है ना, मैं आपको अभी जैसे आप कल को बड़े होते हो, ठीक है, अब मैंने आपकी अपब्रिंगिंग कैसी करी, अब कल को आप बड़े हो क्या अगर मुझे बोलते हैं कि मुझे भी खाना है, Beef? हाँ, इन केस, So then that's very bad, right? नो देखो बैड और गुड का नहीं है, ये है कि उस समय आप क्या सोच रहे हो। देखो आप उस समय अडल्ट हो जाओगे। आज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप छोटे हो, है ना। मेरी ड्यूटी है कि अभी आप छोटे हो, आपने कुछ देखा, आपको कुछ समझा नहीं, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको कॉम्प्लेक्स वे में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। I want to say something. When I'll become president of India, I'll make free animals the mother of Hinduism. Those are cows, goats, and buffaloes. I'm making those free the mother of Hinduism, so they wouldn't get punished by God. Okay. I don't understand. Repeat it. Repeat again. When I become the president of India, I'll make free animals the mother of Hinduism. And those are goats, buffaloes, and cows. I put goats and buffaloes as an extra mothers of India, so people wouldn't get punished by eating them. Okay? Okay, चलो गुड, दैट्स योर थॉट, वेरी गुड। सो देखो बेसिकली जो आप सोच रहे हो ना, आप सबको वेजिटेरियन भी नहीं बना सकते। I didn't make chicken the mother of India. Part of the mother of India. ठीक है। देखो इन हिंदू ना ईशान, जब मंदिरों में पूजा होती है ना, आज भी बहुत सारे मंदिरों में बकरे की बलि देते हैं। बकरे की बलि? गोट को सेक्रीफाइस करते हैं, और जो वो उसको कट करते हैं ना इन फ्रंट ऑफ देवी, लिसन टू मी, वो फिर बाद में बनाते हैं
और सब लोग खाते हैं। Okay. Speaking of what I said earlier, I will allow bandits to sacrifice goats and then make everyone in the temple eat them. See, it's not point of goat or cow. See, it's point of Hinduism. Okay. I feel very bad when I saw those videos. They are having a tilak, and some is having a Shivji like 3 tikka in here forehead, and they are literally eating beef and paratha. And I saw many Hindu, and which is very bad. Being a Hindu, listen, if you want to eat or na, it's okay, you eat, you can eat, but at least don't show them. अगर आपको मूवी को लेके कोई ऑब्जेक्शन था तो आप मूवी के बारे में बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पर जो आप पर्पसली दिखा दिखा के खा रहे थे ना, वो आप गलत कर रहे थे। एंड वो एक और रीज़न है ईशान, ये एक और रीज़न है पॉलिटिकल। अब वहाँ पॉलिटिकल, हाँ, अब वहाँ पे मोस्टली क्या है ना, कांग्रेस और अदर पार्टीज है, तो वो हमेशा सोचती है ना कि हिंदुज़म ज़्यादा उधर स्प्रेड ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा है ना उनका ही रूल चलता रहे, ताकि बीजेपी टेक ओवर ना ले। और एक रीज़न वो भी है, पॉलिटिकल व्यूज़ भी है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है पॉलिटिकली, डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है उधर की। हिंदूज आर कन्वर्टिंग इनटू मुस्लिम, ठीक है, फिर मुस्लिम मेजॉरिटी बनते जा रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट 40 to 45% राइट नाउ, ओके। फिर समहाउ क्रिश्चियन भी दे आर ऑल्सो इन द रेस ऑफ मेजॉरिटी। अब वहाँ पे देखो क्रिश्चियन को तो आप कुछ भी खिला दो वो खाने को तैयार है, ठीक है। अब सब कुछ खाकर और लिटरेसी का नाम लेते हैं कि यार हम तो एजुकेटेड है। वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना बीफ खाने को, वो बोलते हैं वी आर एजुकेटेड, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो सिर्फ हिंदू ही एजुकेटेड क्यों है, मुस्लिम क्यों नहीं है एजुकेटेड? कुछ भी खा के मुस्लिम भी दिखा दे, लेकिन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले मुस्लिम है बाद में एजुकेटेड है। पर हिंदू है ना, पहले एजुकेटेड हो रहा है बाद में हिंदू हो रहा है। गॉट इट? सो एक पॉइंट ये है। अब एक और चीज़ देखो, सबका अपना अपना मानना है। अब जैसे मैंने आपको बोला, अगर कल को जाके इफ़ यू वांट टू इट, मैं आपको आगे जाके जब आप एक अडल्ट हो जाओगे ना, मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। अभी जैसे बहुत सारी हिंदू लड़कियां है ना, हिंदू गर्ल्स आर मैरिंग मुस्लिम्स, ओके, और भाग के कर रहे हैं। को अगर उनके पेरेंट्स अगर रोक रहे हैं तो वो भाग के मैरिज कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो पेरेंट्स आपको रोक नहीं पाते। वॉट पेरेंट्स कैन डू राइट नाउ, जब आप छोटे हो आपको समझा दो कि सही क्या है गलत क्या है। और जो मेरा ये है नज़रिया है ना, मैं भी आपको समझा दूंगा। अभी जैसे आपको देखो, आप पूजा भी करते हो ना टेम्पल में, यस और नो? यस। है ना? और आप कौन कौन से टेम्पल गए हो आज तक, याद है आपको कुछ नाम? यस। बोलो। चिथाई गौजी टेम्पल। ओके, और केदारनाथ नहीं, जागेश्वर धाम। हाँ, जागेश्वर धाम में केदारनाथ का रिप्लिका था, वहां गए थे, ठीक है, यू आर राइट। एंड महाकालेश्वर है ना, इन आवर ट्रिप। तो अब बहुत सारे टेम्पल्स गए एंड यू लाइक टू गो। तो देखो रिलीजियसली, और मैंने आपको कभी फोर्स भी नहीं करता सुबह उठ के कि रोज पूजा करो, करता हूँ? नहीं करता हूँ। तुम्हारा मन होता है तो तुम करते हो, यस और नो? रिलीजन कभी भी फोर्स से नहीं होना चाहिए शायद। रिलीजन हमेशा अंदर से आना चाहिए। अब ये लोग को पता नहीं क्या लगता है इनका क्या है, बट मैं केरलम को नहीं बोलूँगा गलत, कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है। हाँ, और ज़्यादा एजुकेटेड होके अगर उनको लगता है कि काव खाना ठीक है, तो ये उनकी अपनी सोच है, ठीक है, और उनका अपना कर्मा है, ठीक है, और सबको अपना कर्मा इसी साइकिल में यहाँ पे भुगतना है।
that means nobody can save you if your karma bad karma level increases. हाँ, तो ये अब मैं एक छोटा सा समरी देता हूँ। ये जो भी हुआ, देखो मैं तुम्हें टाइमलाइन पे नहीं ले गया, मैं चाहता तो और डिटेल में टाइमलाइन में जाते, फिर कौन से राजा आए, फिर कौन से मुगल आए, कौन से वो आए, क्योंकि आज की तारीख में देखो हम बैठ के आज के किसी टॉपिक को पीछे से रिलेट करें तो वो भी गलत है। पर मैंने आपको बताया कि बेस क्या था, आयुर्वेद वहाँ से है, फिर बहुत सारे संत हैं अच्छे अच्छे, वो वहाँ से है, साउथ से। साउथ में से क्या नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं मुस्लिमों को भी उतना गलत नहीं बोलूँगा, साउथ के मुस्लिम या इंडिया के मुस्लिम्स में क्या है ना, एजुकेशन का थोड़ा सा, और मोस्टली जो मुसलमान की एक जनरेशन है वो ब्रेन वॉश है। तो वरना आप देखो Okay. कलाम जी सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, अमेजिंग पर्सन। वो वेजिटेरियन है, बीइंग अ हिंदू मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। कलाम जी वॉज वेजिटेरियन और गीता पढ़ते थे। फिर एक दूसरे एक्टर्स में आऊँ, मेरे फेवरेट एक्टर थे इरफान खान। क्या एक्टर है थे, मतलब ही इज नो मोर। जो लाइफ ऑफ पाई देखी ना, उसमें जो मेन एक्टर है, मतलब वो नहीं, जो लास्ट में दिखाते हैं, इरफान खान, अमेजिंग एक्टर। And you know, guys, my favorite actor, you know, guys, is Shah Rukh Khan. फिर इज ऑल्सो मुस्लिम है ना, तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, देखो जो जैसा दुनिया को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है। हाँ, कुछ लोगों का ब्रेन वॉश होता है, तो ये रीज़न है। अब एक शॉर्ट बीफ ले देता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। ये सारा सब कुछ, ये मसला बीफ पराठा वीडियो का मसला स्टार्ट हुआ था एक मूवी से, ठीक है, जो रिलीज हुई एक कॉज में। वो कॉज था कि हिंदू लड़कियां जो कन्वर्जन हो रहा है हिंदू लड़कियों का, वो रुक जाए और हिंदू लड़कियों को अभी से समझाया जा सके। जैसे मैंने आपको आपकी उम्र में समझा दिया, तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। अब जो अभी की लड़कियां जो एडल्ट हो चुकी है, उनको पता नहीं, उनको बैक द डेट उनके पेरेंट्स मंदिर नहीं ले जाते थे या समझाते नहीं थे, या जो भी रीज़न हो, ज़्यादा टच में नहीं रहते थे, जैसे तू और मैं बात कर रहे, ओके। तो एक रीज़न वो था, ठीक है, उनको सिर्फ अवेयर करने के लिए वो टॉपिक। और ऐसा नहीं है, वो कोई झूठ टॉपिक नहीं है। ऐसा हुआ है, होता है, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। इवन हमारे पहाड़ में, हम पहाड़ से हैं, हमारे पहाड़ों में भी ये केस आए, अभी लव जिहाद के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो हमने तो लाइव हम देख ही रहे। अब ये जो लव जिहाद के केसेस है, अब ये उत्तराखंड में भी सुपरली एकदम हिट होने लगा है, ठीक है, तो हो रहा है। अब आप बोलो अगर केरला में नहीं हो रहा था, चलो मैं मान लेता हूँ केरला में नहीं हो रहा था, बट मैंने तो अपनी आंखें बंद नहीं की, मेरे पहाड़ों में तो हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, रोज न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, पहाड़ों में हो रहा है, ठीक है। फंसाते ये लोग, नाम चेंज करके, फेक आईडी से बात करके सब वो कर रहे हैं और हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ उस मूवी का अपोज करने के लिए, जो मुझे बुरा लगा, हिंदू आगे बढ़ के पराठा खा रहे बीफ के साथ, वो चीज़ मुझे गलत लगी। और उनको ये सोचना चाहिए था कि ये वीडियो आप जैसे बच्चे देखते हैं, ओके। अब जैसे आपको डाउट हुआ वैसे सबको हो रहा होगा, है ना। तो ये उन्होंने बहुत गलत किया और नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुएं में कूदना है तो आप कूदो, पर अकेले कूदो, दूसरों को मत सिखाओ हाउ टू जंप इन द वॉल। वेल, That means if you want to eat beef, you can. If you want to show you're eating beef to everyone, that's illegal in India. no, that's not exactly illegal, but no, you cannot, it's not good. Being a Hindu, it's not a good thing, है ना, ठीक है। Doesn't that mean it's illegal?
इट्स बेसिकली नॉट इलीगल. अगर इलीगल होता है शाम तो इतने लोग वीडियो नहीं बनाते. Oh. ईटिंग इज इलीगल बट नॉट इन ऑल इंडिया. केरला में साउथ में बहुत मोस्ट ऑफ द जगह खा रहे लोग और ओपनली खा रहे हैं और ओपनली काट भी रहे हैं. और जबकि साउथ के आप जितने भी आप मूवीज वगैरह देखोगे उसमें हिंदुज्म को जैसे दिखाया जाता है वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी और इंडस्ट्री में बॉलीवुड में और कहीं पे भी दिखाया जाता है. तो मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए. सो नाउ you're clear. Yes, but I want to show everyone my nationality. So First, I am going to draw a circle. you actually we can't show them क्योंकि it's a front camera उल्टा दिखेगा. So leave it. Okay. I ऐसे can दिखा show दो, them हाँ. like this. Okay, chalo, good. Now just say bye bye. Otherwise the video is going to be very long. Say bye bye. Bye bye. And the video is 36 seconds long. 36 second long. 36 minute long. 36 minutes. And 40 Oh, second. Peppa. Yes. Okay. Bye. Bye.